बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और भाजपा सांसद किरण खेर को लेकर हाल ही में चौंकाने वाली खबर आई थी। उन्हें ब्लड कैंसर डायग्नोस किया गया। इन खबरों पर किरण की ओर से उनके पति अनुपम खेर और बेटे सिकंदर खेर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में उन्होंने पत्नी के ब्लड कैंसर होने की जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि किरण खेर के लिए प्रार्थनाएं करें। अनुपम खेर के इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटीज ने उनका सपोर्ट दिया और उनके लिए प्रार्थनाएं की। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अफवाहों से हालात बेहतर नहीं होंगे, इसलिए मैं और सिकंदर सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि किरण को मल्टीपल डायग्नोस किया गया है। एक तरह का एक ब्लड कैंसर है। उनका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे भरोसा है कि वो इससे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलेंगी। उन्होंने आगे लिखा, हम भाग्यशाली हैं कि उनकी देखभाल डॉक्टर्स की टीम कर रही है। वो हमेशा से एक फाइटर रही हैं और चीजों को खुद संभाल लेती हैं। वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए उनके पास कई लोग हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें अपना प्यार भेजते हैं अपने दिल में और अपनी प्रार्थनाओं में। वो अभी अपनी रिकवरी की ओर है। सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अनुपम के इस इमोशनली पोस्ट पर कई फैंस, उनके साथ साथ सेलिब्रिटीज ने भी कमेंट करके किरण खेर के लिए प्रार्थनाएं की। इस पोस्ट पर परिणीति चोपड़ा, शिल्पा, नीतू सिंह, करणवीर बोरा, महिमा चौधरी, दिव्या घोषला कुमार जैसे सेलिब्रिटीज ने किरण खेर की स्पीडी रिकवरी पर दुआएं की है। हम भी दुआ करते हैं कि लोगों की पसंदीदा और ऊपर से बनकर आई ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, क्योंकि ये वही जोड़ी है जिसे देखकर आप भी कह सकते हैं कि सच में जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं। जी हाँ, आपने भी सुना होगा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। साथ में ये भी आपने जरूर सुना होगा कि शादी के लिए जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। ये दोनों बातें अनुपम खेर और किरण खेर की खूबसूरत जोड़ी पर फिट बैठती हैं। जी हाँ, क्योंकि अनुपम खेर और किरण खेर दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले शादीशुदा थे। किरण से पहले अनुपम खेर ने मधु मालती कपूर से शादी की थी। हालांकि शादी होने के बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि ये जोड़ी वो नहीं है जो भगवान ने बनाई है। आखिरकार उसी साल मधु मालती ने अनुपम खेर से तलाक ले लिया था। बता दें, मधु मालती कई टीवी शोज और गदर, दे दे प्यार दे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने अन्नू कपूर के भाई रंजीत कपूर से शादी कर ली थी। इसके बाद साल 1985 में अनुपम खेर की लाइफ में किरण खेर की एंट्री होती है, जिसकी शुरुआत दोस्ती से हुई। पंजाब चंडीगढ़ में पली बड़ी किरण का पूरा नाम किरण ठाकुर सिंह संधू है। हालांकि जिस साल अनुपम खेर की शादी मधु मालती से हुई थी, उसी साल यानी 1969 में ही किरण की शादी गौतम बेरी से हुई थी, जो मुंबई वेस्ट बिजनेसमैन थे। शादी के बाद वो किरण बेरी के नाम से जानी जाने लगी थी। गौतम बेरी से ही उनका बेटा सिकंदर खेर है। किरण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं थी जो अनुपम खेर उनके बारे में नहीं जानते हो। वो भी उनके बारे में सब कुछ जानती थी। किरण को ये भी पता था कि अनुपम किस लड़की को पटाने के चक्कर में थे। किरण ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो आए और मेरे दरवाजे पर उन्होंने खटखटाया और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। इसी के साथ फिर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अनुपम खेर का फिल्म में पैर जमते ही किरण ने अपने पहले हस्बैंड से तलाक ले लिया। साल 1995 में अनुपम और किरण ने शादी कर ली। किरण ने 1983 में पंजाबी फिल्म आसरा प्यार दा से डेब्यू किया और उसके बाद वो फिल्म पिस्तंजी से अनुपम खेर के साथ काम करने लगी। किरण खेर ने यह भी बताया कि अनुपम काफी फ्लर्टी हुआ करते थे। इनकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी, सबको हंसा हंसा कर फंसा देते थे और मुझे भी वैसे ही फंसाया। पहले तो दोस्ती हुई और फिर उन्हें पता चला कि अपने बेस्ट फ्रेंड से वो प्यार कर बैठी। आपको बता दें, पिछले साल अनुपम खेर खतरनाक बीमारी को लेकर परेशान थे और इस साल वो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर परेशान है। उनके माँ और भाई सब खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं। देश में दोबारा से फैल रही खतरनाक बीमारी अब पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस शो पर बीमारी का कहर बुरी तरह टूटा है। इस शो की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बेशक शॉकिंग खबर तो है कि एक साथ कैसे 18 क्रू मेंबर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है।
जिसके बाद सेट पर बुरी तरह से हड़कंप मच गया। सेट पर मौजूद लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। क्या होने वाला है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जजेस माधुरी दीक्षित से लेकर धर्मेश और तुषार कालिया तक बुरी तरह कांप गए हैं और शो की शूटिंग बंद कर दी गई है, क्योंकि बात 2 या 3 लोगों की होती तो मानी भी जाती, लेकिन एक साथ 18 लोग इस बीमारी के शिकार हो गए। मतलब आप समझ सकते हो कि इस बीमारी ने यकीनन इन सभी स्टार्स को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया होगा। और जब तक जजेस से लेकर कंटेस्टेंट तक की जांच नहीं हो जाती, तब तक शूटिंग सेट पर ताला लगा रहेगा। उन कंटेस्टेंट के सपनों पर तो पानी फिरा ही है, साथ ही काम कर रहे कर्मचारियों की रोजगार पर भी आफत आ गई है, क्योंकि अचानक सुपरस्टार शो का बंद होने का मतलब साफ है कि एक साथ कई लोगों की रोजी रोटी पर आफत आना। और पता नहीं लोग इस बीमारी के चपेट में आए हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि शूटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर अरविंद राव को जैसे ही 18 क्रू मेंबर्स की पॉजिटिव होने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत उन लोगों को रिप्लेस किया ताकि शूटिंग पर असर न पड़े। वहीं जब इस बारे में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज से संपर्क किया गया, तो जनरल सेक्रेटरी अशोक ने भी डांस दीवाने 3 के सेट पर 18 लोगों की पॉजिटिव होने की पुष्टि की। ये शो हमेशा ही अपनी कास्ट और क्रू के साथ शूट शुरू होने से पहले ही टेस्ट कर लेता है, जिस वजह से टीम के पास आए नए क्रू मेंबर्स को लेने के लिए वक्त मिल गया। अब इस शो का अगला शूट 5 अप्रैल को होगा और तब दोबारा एक प्री टेस्ट किया जाएगा। सेट पर सिर्फ उन्हीं लोगों के आने की इजाजत मिलेगी जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है, और निगेटिव रिपोर्ट्स वाले लोग भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वहीं इस वीकेंड डांस दीवाने 3 में बीते जमाने की मशहूर हीरोइनें आशा पारेख, हेलेन, वाहिदा रहमान नजर आई थी। उनके अलावा शो में प्रेम चोपड़ा और रंजीत भी मेहमान बनकर पहुंचे थे। रियलिटी शो डांस दीवाने 3 इन दिनों खूब सुर्खियों में बना है। इस शो पर लगातार कोई ना कोई स्टार अपनी फिल्म का प्रमोशन करने भी आ रहा है। इस बार रेमो डिसूजा और परिणीति चोपड़ा बतौर गेस्ट बनकर आई। शो में रेमो का खास अंदाज में स्वागत किया गया। कंटेस्टेंट ने परफॉर्मेंस के जरिए रेमो की पूरी जर्नी भी दिखाई। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए पिछला साल काफी दुखों से भरा रहा। 3 महीने पहले रेमो की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उनकी जिंदगी पलट कर रख दी थी। डांसर को हार्ट अटैक भी आया और उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। ये वो समय था जब कोरियोग्राफर का पूरा परिवार तो दुआ मांग ही रहा था, साथ ही पूरा देश भी उनके स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठा था। अब रेमो ने डांस की दुनिया में फिर वापसी कर ली और एक बार फिर से वही दुख भरे दिन वापस दिखाई दिए। वो हाल ही में रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर पहुंचे थे। डांस दीवाने 3 के सेट पर पहुंचे रेमो जब तक कुछ बोलते, वहाँ परफॉर्मेंस ने वो किस्सा दिखाया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कोरियोग्राफर को डांस शो पर एक खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया गया, एक ऐसा ट्रिब्यूट जिसमें रेमो के हार्ट अटैक आने से लेकर ठीक होने वाली पूरी जर्नी दिखाई गई। डांस के जरिए उस कहानी को जिस अंदाज में बयां किया गया था, वो देख रेमो की आंखें भर आईं और वो वहीं सेट पर फफक फफक कर रोने लगे।